4 5 bis 1 methyl ethyl nonane. Hey everyone, welcome back to Chem Instincts. आज है हमारा सेशन नंबर 2 फॉर द आईपीएस नॉमेनक्लेचर. आई होप सो कि आप लोगों ने सेशन नंबर 1 देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रूल्स थे सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं सेशन नंबर 1 के अंदर, और उन सभी का यूज़ होने वाला है हर एक सेशन के अंदर जो कि आगे आने वाले हैं. ओके, सो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आईपीएस नॉमेनक्लेचर फॉर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या खास है इसके अंदर. ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1. रूल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे. सबसे पहले आपको चेक करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन. उसके बाद आपको देखना है लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स कहाँ फॉलो हो रहा है. उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रीफिक्स क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग सबको अपने मेन फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे जो कि हमने डिस्कस किया था. प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स. हमें पता है कि यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स का कोई यूज नहीं है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होता है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपके पास जो पेरेंट चेन बन रही है वो बन रही है 8 कार्बन की. मैं पूछूं इसके बेसिस पे वर्ड रूट, तो आप क्या बोलोगे? वर्ड रूट विल बी ऑक्ट. आपको पेरेंट चेन के अंदर कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा एन. आपने दो चीजें फाइंड आउट कर ली हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच की. तो अगर आप इस अटैच्ड ग्रुप को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या है यहां पे कि आपकी जो ब्रांच है, देखो ये आपका ब्रांच्ड कार्बन है, इस ब्रांच की भी ब्रांचेस हैं. ध्यान से देखो जरा, एक ब्रांच आपकी ये है और दूसरी ब्रांच आपकी ये है. अब ब्रांचेस की ब्रांचेस हैं इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा? थोड़ी देर के लिए क्या करो, मेन चेन को भूल जाओ, पेरेंट चेन को भूल जाओ. सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए. तो मैं कॉम्प्लेक्स को अलग से लिख देता हूं यहां पे. ध्यान से देखो जरा, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है CH3 CH CH3. ओके, और ये आपका कनेक्टेड था ऊपर नंबर 3 से. तो पहले इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. आपको शुरू करना है यहां पे उस कार्बन के साथ जो कि ब्रांच है. तो अगर मैं पूछूं नंबर 3 पे एक्चुअल में जो ब्रांच्ड कार्बन था वो कौन सा था आपके पास, तो आई होप सो आपको नजर आएगा वो ब्रांच कार्बन था CH. आपको यहां से शुरू करते हुए लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन फिर से काउंट करनी है. याद रखो पेरेंट चेन में नहीं काउंट करनी है, आपको काउंट करनी है कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर. तो ये है 1 और ये है 2. अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे चाहे राइट साइड जाओगे तो आपको दोनों ही तरफ 2 की लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन नजर आएगी. तो सबसे पहले हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. तो अगर मैं इसकी बात करूं हमारे मेन रूल के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर 1 पे आपको नजर आ रहा है मिथाइल, सो यू विल से 1 मिथाइल. आपको नजर आ रहा है यहां पे मेन चेन के अंदर, मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आपने कॉम्प्लेक्स में काउंट की है वहां पर नजर आ रहा है आपको इथ 2 कार्बन, यू विल से इथाइल. याद रखो कि ये पेरेंट चेन नहीं है तो आप इथेन नहीं लिख सकते हो. ये आपका सिर्फ प्रीफिक्स है इसलिए आपको यहां पर आइल ही लिखना पड़ेगा. तो इसका नाम क्या हो गया है? 1 मिथाइल इथाइल. ओके, अब ये जो 1 मिथाइल इथाइल है ये कनेक्टेड है नंबर 3 से. तो आप क्या बोलोगे? ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है कनेक्टेड है 3 से, यू विल से 3 1 मिथाइल इथाइल, वर्ड रूट वाज ऑक्ट एंड देन एन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन. आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ रहा है. सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांच को पिक करना है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद फिर आप जाओगे वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के ऊपर. अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं. भाई मान लो कि आपके पास एक ट्री है कुछ इस तरह से. ओके, ट्री की ब्रांचेस भी होती हैं. अब ब्रांचेस किस तरह की हो सकती हैं? देखो, मान लो आपकी एक ये छोटी सी ब्रांच है, मान लो ये आपकी इस तरह से एक बड़ी सी ब्रांच है, और मान लो कि आपके पास एक और पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर क्या है, ये आपकी ब्रांच है, इस ब्रांच की भी ब्रांचेस हैं. देखो जरा, तो आपकी ये जो पहली 2 ब्रांच मैंने बनाई थी यहां पे, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये आपकी थी नॉर्मल ब्रांचेस.
लेकिन जब हम बात कर रहे हैं थर्ड ब्रांच की, जो कि हमारी लास्ट वाली ब्रांच है, अगर आप इसकी बात करोगे यहाँ पे, तो ये क्या है, ब्रांच थी और ब्रांच की भी सब ब्रांचेस निकल के आ गई, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये है मेरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स का सेंस क्या होता है वहां पे। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपकी पेरेंट चेन के अंदर 11 कार्बन है, तो अगर वर्ड रूट की बात करेंगे तो वर्ड रूट हो जाएगा आपका अनडेक। ये सब कुछ आपको सेशन 1 के अंदर लिखवाया जा चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स चेन को लेके। तो ये मेरा कार्बन नंबर 1 है। अब नंबर 1 से मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दो डायरेक्शन में जा सकता हूं और मुझे पिक करनी है नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करता हूं आई विल हैव 2 and 3, और अगर मैं राइट साइड मूव करता हूं तो 2 and 3। सो अल्टीमेटली मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं और मूव करने के बाद मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाएगी जो कि 3 कार्बन की होगी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स चेन के लिए नेम। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो जरा यहां पे ध्यान से, ये आपका हो जाएगा इथाइल ग्रुप जो कि नंबर 1 से कनेक्टेड है, तो आप इसे बोलोगे 1 इथाइल। अब इथाइल कनेक्टेड है प्रोपाइल के साथ, प्रोपाइल, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कनेक्टेड है 5th कार्बन के साथ, इसलिए हम कहेंगे 5 1 इथाइल प्रोपाइल, और 11 कार्बन है तो आप क्या कहोगे, अनडेकेन। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको नेम करना है कॉम्प्लेक्स चेन को लेकर, और उसके बाद फिर आप वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के लिए जाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुरू करते हैं बेसिक के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्ड रूट के अंदर होंगे 10 कार्बन, तो ये आपका डेक बन जाएगा। कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स आपका एन हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं यहां पे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। फिर से वही करना है, आप इसको 1 मार्क कर दोगे, और 1 मार्क करने के बाद आप हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाओगे और चेक करोगे लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है। अगर आप चेक करोगे सो 2 3 2 3। सो अल्टीमेटली आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आपको 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखने को नजर आएगी। और ये हैं आपकी 2 स्मॉल ब्रांचेस। ओके, तो शुरू करते हैं। हम लोग लिखते हैं यहां पे जरा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इसका नाम क्या होगा, 1 इथाइल, और इथाइल कनेक्टेड आपका प्रोपाइल के साथ। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम इसको प्रोपेन नहीं लिख रहे हैं। याद रखना वो पेरेंट चेन नहीं है, वो ब्रांच है, और मैंने कहा था जब भी ब्रांच आएगी हमेशा आपको आइल ही लिखना है। और ये होल ग्रुप कनेक्टेड है नंबर 4 के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारी स्मॉलर ब्रांचेस के ऊपर। तो नंबर 3 पर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, 3 डाई मिथाइल डेकेन। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। आई होप सो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं, एक तो नंबर 4 पर है और दूसरी आपकी नंबर 5 पर है। और जरूरी बात यह है कि दोनों ही ब्रांचेस एग्जैक्टली सेम हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं तो वहां पर हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन। बट जब भी आप कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस की बात करोगे तो वहां पर अगर सेम ब्रांच या सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच आपकी रिपीट होती है तो वहां पर आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी नॉर्मल ब्रांचेस के लिए डिफाइंड है। यहां पर आपको नई तरीके के प्रीफिक्सेस यूज करने होते हैं। लाइक अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच आई हैं सेम टाइप की तो आप बोलोगे कि आपका बेस था। अगर 3 है यू विल से इट इज योर ट्रिस। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, और ये आपका 2 बार आ रहा है इसलिए आपको यहां पे बिस लिखना पड़ेगा। बिस ये आपका कनेक्टेड है 4 and 5 पे, तो हमें इसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी 4 5 बिस 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुरू करते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक कॉम्प्लेक्स आपके पास ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपके पास ये है। 1 2 3 1 2। तो शुरू करते हैं, देखते हैं ज़रा कॉम्प्लेक्सेस के नेम क्या क्या होंगे यहाँ पे। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हमें क्लियर है, बट सवाल है 1 मिथाइल प्रोपाइल वर्सेस 1 मिथाइल इथाइल, इनमें से पहले किसको रखा जाएगा। अगेन यहां पर अल्फाबेट रूल का यूज किया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट जो नेम है यहां पर मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, तो आप इसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, जो कि है यहां पर ई और जबकि यहां पर है पी। और मुझे पता है कि ई कम्स बिफोर अल्फाबेटिकली, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। और ये आपका पूरा का पूरा कनेक्टेड है नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 से कनेक्टेड है, जो कि है आपका 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकिन। सो दैट्स ऑल फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। मैंने जितने भी वैराइटीज ऑफ एग्जांपल थे आपसे डिस्कस कर दिए हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहीं से भी करें, किसी बुक से करें, डजंट मैटर, चाहे वो जेई की बुक है, चाहे वो नीट की बुक है, चाहे वो आपकी सीबीएसई की बेसिक बुक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर कुछ डाउट आता है तो आप प्लीज़ उसे मेरे साथ शेयर करें। आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको क्लियर करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, प्लीज स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।